हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एन सी 10 बराबर एन सी 15, तो 27 सी एन का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को देखने पर हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ सबसे पहले एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद फिर 27 सी एन का मान भी हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम एनसीआर के कुछ सूत्रों को लिखेंगे और उसके गुणधर्मों को भी लिखेंगे। मैं एक एक करके सारी बातें लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि एनसीआर में अगर आपको इसको सूत्र से खोलना है तो इसका होता है एन का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। और ये जो फैक्टोरियल एन होता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। जैसे आप सारी प्राकृत संख्या अगर एन लेते हैं, सारे से मेरा तात्पर्य एन प्राकृत संख्याओं से है बच्चों, और इनका गुणनफल करते हैं क्रमागत रूप से, तो इसे हम फैक्टोरियल एन से व्यक्त करेंगे। ये पहली बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। दूसरी बात देखिए, इसका कुछ गुणधर्म होते हैं कि एन सी आर बराबर आप लिख सकते हो एन सी एन माइनस आर। ये दोनों बराबर ही होते हैं। एक और गुणधर्म में आपको इसका लिख देता हूं कि यदि यदि एन सी एक्स बराबर हो एन सी वाई के, और यदि ये दोनों बराबर हैं तो हम ये कहेंगे कि या तो x बराबर वाई होगा या x प्लस वाई बराबर एन होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो इस प्रश्न के लिए आपको याद रखना पड़ेगी। आइए अब हम प्रश्न में जो दिया है उसकी बात करते हैं। हमें दिया हुआ है एन सी 10 और बराबर दिया है एन सी 15। ये दिया हुआ है हमें। अब हम यहाँ पर यह बात कह सकते हैं कि 10 कभी भी 15 के बराबर तो नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो एन सी एक्स बराबर एन सी वाई वाला सूत्र है, इसमें एक्स बराबर वाई अगर नहीं है तो फिर एक्स प्लस वाई बराबर एन होगा। तो इसी सूत्र को हम एक बार और लिख देते हैं जिससे कि आसानी से ये बात समझ में आपके आ जाए। देखिए मैं लिख देता हूँ कि हम जानते हैं कि यदि यदि एन सी एक्स बराबर एन सी वाई हो तो क्या होता है? तो या तो x बराबर वाई होगा या x प्लस वाई बराबर एन होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस आधार पर अब हम क्या कह सकते हैं, n का मान कैसे निकालेंगे? देखिए 10 और 15 तो बराबर नहीं है, तो जो n बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? 10 प्लस 15 के बराबर हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा? 25। तो n का मान हमारा 25 आ चुका है। अब हमें 27 सी एन का मान ज्ञात करना है। तो अब हम इस बात को यहाँ लिख लेते हैं कि हमें 27 सी एन का मान ज्ञात करना है। तो अब हमसे पूछा गया था 27 सी एन, जो किसके बराबर हो जाएगा? जो होगा 27 सी 25 के। अभी जो 27 सी 25 है, देखो मैंने जो सूत्र लिखा है कि एन सी आर को आप क्या लिख सकते हो? एन सी एन माइनस आर के बराबर। तो उस आधार पर आप यहाँ पर लिख सकते हो 27 सी, और 27 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। अब 27 सी 2 को आप सूत्र की सहायता से हल कर सकते हो, या फिर अगर आप सीधे हल करना चाहो तो उसके लिए भी हमारे पास तरीका है। क्या तरीका है? 27 सी 2 है, अर्थात 27 को 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे, तो ये होगा 27 और गुणा में आ जाएगा 26, और बटे में 2 का फैक्टोरियल खोल देंगे तो ये होगा 2 गुणा 1। इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। अब 2 से 26 को कितनी बार काट देंगे? 13 बार। तो ये हो जाएगा 27 और ये बन जाएगा आपका 13। अब 13 का 27 से गुणा कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा 91 के 1 9 बचेगा, तो 26 और 9 35 हो जाएगा आपका। तो ये हो गया 351। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।